हेलो फ्रेंड्स, कोरल ड्रॉ X5 के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि कोरल ड्रॉ मार्केट में क्यों यूज़ होता है और इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। बेसिकली कोरल एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जिसे कोरल कॉरपोरेशन, जो कनाडा की एक कंपनी है, उसने डेवलप किया है। और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली ड्राइंग इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आप इसके अंदर प्रिंट मीडिया से लेकर एडवर्टाइजिंग एजेंसी तक जितने भी हम वर्क करते हैं, जो प्रिंट से रिलेटेड है, वो सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी कंपनी का लोगो क्रिएट करना हो, विजिटिंग कार्ड बनाना हो, सर्टिफिकेट बनाना हो, कैलेंडर बनाना हो, तो या बैनर क्रिएट करना हो, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कोरल के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो कोरल को जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको एक ऐसा पेज मिलेगा, जिस इस पेज को आप बाद में यहाँ से जूम कर सकते हैं। जूम करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और जूम के अलग अलग लेवल्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लिक करता हूँ 75% के ऊपर तो आपको ये साइज़ देगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ 10% के ऊपर तो इसकी साइज़ बहुत छोटी हो जाएगी। और अगर आप 2 पेज रखेंगे तो आपको वही नॉर्मल पेज मिलेगा जो पहले था। लेकिन वर्किंग के लिए, अगर आपको कोरल पे एकदम प्रॉपरली वर्क करना है और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप पेज को 2 विथ कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे, जैसे ये कोरल का मेन्यू बार है। मेन्यू बार के बाद आपको स्टैंडर्ड बार मिलेगा। और उसके नीचे जो ऑप्शन है, ये कोरल का प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार एक्चुअली अभी जो भी किसी सॉफ्टवेयर का करंट स्टेटस है वो दिखाने के लिए प्रॉपर्टी बार को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे पेज के ऊपर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब यहाँ पे कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी तो ये आपको पेज का स्टेटस दिखाएगा। मतलब कि अभी ये बता रहा है आपको कि अभी जो भी पेज आप यूज़ कर रहे हो वो लेटेस्ट साइज़ का पेपर है। और इस पेपर को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे A4 साइज़ के पेपर पे काम करना है तो मैं वो पेपर यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। या फिर मुझे लीगल पेपर पे काम करना है तो यहाँ सारे पेपर्स की आपको लिस्ट मिलेगी। तो जिस पेपर पर भी आप प्रिंट करना चाहते हो वो पेपर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको साइज शो करेगा। और पेपर को आप पोर्ट्रेट, लैंडस्केप दोनों में ही यूज़ कर सकते हो। ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है। इसके बाद यहाँ पे यूनिट्स का सेक्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जिस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर भी आप कंफर्टेबल हो, आप उस यूनिट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सेटिंग करने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप पेज को जूम करके वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो, ये कोरल का इंटरफेस है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कोरल का टूल बार दिख रहा है। और इस पर्टिकुलर एरिया को कोरल का कलर पैलेट कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको मेन्यू बार बताया। मेन्यू बार के अंदर कमांड्स की लिस्ट होती है जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कमांड्स होती है। और जो कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे ओपन करना, सेव करना, वो कमांड्स आपका शॉर्टकट आपको यहाँ पे कोरल में मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको स्टेटस बार मिलेगा, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का करंट स्टेटस दिखाई देगा। ये रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि कोरल का इंटरफेस कैसा होता है। और मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि हम लोग टूल बार को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर यू व्यूइंग, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।